हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी सब्जेक्ट या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस जैसे बहुत से एग्जामों में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जलवायु, क्लाइमेट। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 9 के जियोग्राफी एमसीक्यू चैप्टर से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जलवायु चैप्टर जो क्लास 9th में है एनसीईआरटी में, उससे लिया गया है सारा एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का कारण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या कौन सा तत्व गलत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वार्षिक तापांतर कम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मानसिनराम। ये मेघालय में स्थित है। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो उसे हम काल वैसाखी बोलते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका आगमन 1 जून से होता है। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, किलनमर्ग में पड़ता है। इसको भी 5 स्टार ये क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम विक्षोभ। ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होती है? तो इसका आंसर है आम्र वर्षा, ऑप्शन ए। मौसिन राम में, जिसको मानिस राम भी बोलते हैं, इसमें वर्षा का औसत क्या है? तो यहाँ का वर्षा का औसत है 1392 सेंटीमीटर। शिलांग में औसत वर्षा कितनी होती है? तो शिलांग में 230 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 118 सेंटीमीटर भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है। शरद ऋतु जिसको ठंडी ऋतु भी बोलते हैं, शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र वायुदाब बढ़ने लगता है? तो किस क्षेत्र में वायुदाब बढ़ने लगता है ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी। मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? तो मंगलौर में 300 सेंटीमीटर है वर्षा का औसत। चेरापूंजी और मानिसराम किस राज्य में स्थित है? तो यह दोनों मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं होती है, या भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है? तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग में भारत की पहुंच नहीं हो पाती है। किस महीने में मानसून सारे देश में फैल जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई महीने में मानसून पूरे देश में फैल जाता है। मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन सा पर्वत अवरोधक का काम करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? तो इसका आंसर है -45 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे लू कहा जाता है, ऑप्शन सी। मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये मौसीम शब्द से लिया गया है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? तो इसका आंसर है केरल और कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तर पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, उसे काल वैसाखी कहते हैं, ऑप्शन ए। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई के आरंभ में, जून के आरंभ में।
निम्नलिखित में से, इसको याद रखिएगा, जून के आरंभ में मानसून का आगमन होता है और जुलाई में पूरे देश में ये फैल जाता है। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो इसका आंसर है ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर है थार मरुस्थल में। भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उच्च प्रकार का वायुदाब बनता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शीत ऋतु में। जेठ धाराएं वायुमंडल के किस स्तर से चलती हैं? तो जेठ धाराएं वायुमंडल के समताप मंडल से चलती है, समताप मंडल में। जेठ धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती हैं? तो इसका आंसर है हिमालय के दक्षिण में। मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेठ धारा उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी। मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा से बना है। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? ये भारत नहीं, भारत है। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? तो ऑप्शन सी, पर्वतीय और चक्रवाती दोनों प्रकार की वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? तो शीत ऋतु का समय है मध्य नवंबर से मध्य मार्च। शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रबी। ग्रीष्मकाल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गंगानगर में। मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु में किस फसल को लाभ पहुंचाता है? तो मानसून पूर्व वर्षा कहवा को लाभ पहुंचाता है। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु होती है। जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा कराता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर है इसका आंसर गलत दिया है, इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए, मौनिसराम होना चाहिए। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है। अगर मानिसराम ना हो तब चेरापूंजी लगा सकते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? तो अत्यल्प यानी अति अल्प वर्षा का क्षेत्र लेह है, ऑप्शन ए। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, लेह जो लद्दाख में स्थित है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी मानसून को। पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग काल वैसाखी बोला जाता है, हम लोगों ने ऊपर देखा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में भूसागरीय चक्रवात से वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लू कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लवणता। तो ये था हमारी टॉपिक वाइज सीरीज का क्लाइमेट चैप्टर। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह टॉपिक वाइज सीरीज़ को चलाता रहूँ। थैंक यू।